Hello and welcome to another class from EduBiz Solutions. This time the class is not related to ISCA, CA Final ISCA, but this time it is for general management concepts, and the concept which I have chosen for this class is 5S. So what is 5S? Let us know. So in this video you will get to know what is 5S, why 5S is needed, and what's the origin of 5S. So सबसे पहले what is 5S? 5S क्या है? 5S is the name of a workplace organization method that uses a list of 5 Japanese words. Japanese के 5 वर्ड यूज होते हैं वर्क प्लेस में ऑर्गेनाइज करने के लिए, वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये यूज़ होता है. वो 5 वर्ड्स हैं सिरी, साइटोन, साइसो, साइकेत्सु एंड शित्सुके. The list describes, ये list describe करती है how to organize a workspace for efficiency and effectiveness by identifying and storing the items used. यानी कि वर्क प्लेस को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि हमारे काम को हम एफिशिएंटली कर सकते हैं, उसमें एफिशिएंसी आए. और ये सब कैसे होगा? आइडेंटिफाई करेंगे कि आइटम्स कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी जानी चाहिए और किस ऑर्डर में रखी जानी चाहिए, कैसे रखी जानी चाहिए, साफ़ सफाई कैसी होनी चाहिए. और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हैं तो आपका मूवमेंट किस हिसाब से होता है, उस हिसाब से आप अपने सामान को रखें ताकि जब आप जिस एरिया में हैं उस एरिया में आपको वो आइटम मिले जिसको आपको यूज़ करना है. सो नेक्स्ट लाइन में जाते हैं. The decision making process usually comes from a dialogue about standardization. इसमें standardization का बहुत अहम रोल होता है 5S में, जो आपको आगे जाके पता चलेगा. Which builds understanding among employees of how they should do the work. मतलब standardize होगा अगर कोई काम तो obviously अगर आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया होगा कि ये काम ऐसे करना है और ऐसे ही करना है और किसी तरीके से नहीं करना, तो ऑब्वियसली सबको पता होगा कौन सा काम कैसे होना है, और तो उससे आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. 5Fs आपको मदद करता है कि आप काम में मास्टरी ला सकें. यू शुड बी अ मास्टर ऑफ योर वर्क. ये खाली एक हाउस कीपिंग इनिशिएटिव नहीं है कि जैसे मैंने कहा कि चीज़ों को साफ़ सफाई से रखना, ऑर्डर में रखना, तो ये इट्स नॉट जस्ट एन हाउस कीपिंग इनिशिएटिव, बट इट हेल्प्स यू टू मास्टर योर वर्क, इट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव, इट हेल्प्स यू टू लर्न, it helps organization to grow, and when organization grows you grow with the organization. So 5S से क्या होता है कि जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो विजिबल होती हैं. आप अगर चीज़ को एक सही ऑर्डर में रखेंगे, सही तरीके से रखेंगे, तो उसमें आपको जहाँ पे नुक्स होंगे वो पता चल जाएंगे कि यहाँ पे कुछ गलती है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है. भैया साफ़ सफाई में आपको एक डॉट लगा हुआ दिख गया अगर कहीं पे, हाँ यहाँ पे कुछ मैस है, और आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं. तो 5S इसमें आपको हेल्प करता है. तो 5S का ओरिजिन कहाँ से हुआ? 5S डेवलप हुआ था जापान में. ठीक है, ये एक टेक्निक थी जो डेवलप हुई थी जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग के तहत. ये डेवलप हुई थी टेक्निक, एंड ओरिजिन इसका आता है जापान से. जैसे कि मैंने आपको बताया 5S के 5S, ऑल दोज 5 वर्ड्स वर जापानीज वर्ड्स. कुछ लोगों का मानना है कि जो 5S आया था वो आया था हेनरी फोर्ड की टेक्निक से, और उस टेक्निक का नाम था कैंडू, CANDO. C से था क्लीनिंग अप, A से था अरेंजिंग, N से था नीटनेस, D से था डिसिप्लिन, एंड O से था ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट. मतलब इम्प्रूव करते रहो लगातार लगातार लगातार. ये 5S से पहले मेथड आया था, तो लोगों का मानना है कि 5S इसी का एक अलग वर्जन है जो जापान में चला. सो लिस्ट ऑफ 5 वर्ड्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. सीरीज, साइटोन, सेसो, सेकेत्सु एंड शित्सुके. तो इनकी अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन निकल के आती है सस्टेन करना, स्टैंडर्डाइज करना, सिस्टमेटिक क्लीनिंग रखना, स्ट्रेटनिंग रखना और सॉर्ट करना चीज़ों को. जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ ट्रांसलेशन इनकी क्या है. तो सीरी इज़ सॉर्टिंग,
ऑर्डर में है ये, जिस ऑर्डर में आपको ये 5S इम्प्लीमेंट करने हैं उस ऑर्डर में सीरीज फॉर सॉर्टिंग, साइटोन इज़ फॉर स्ट्रेटनिंग, सेसो इज़ फॉर स्वीप करना, स्वीप करना, चीज़ को स्वीप करना, पोछा झाड़ू पोछा लगाना, उसको शाइन करना और स्टैंडर्डाइज रखना उसको, और शित्सुके इज़ फॉर सस्टेन रखना, आपने जो चीज़ें करी हैं उसको सस्टेन भी रखना है, ये नहीं कि एक बार करके छोड़ दिया, उसको रेगुलर बेस पे करते रहना है, ऑन गोइंग प्रोसेस। सो 5S ज़रूरी है। इफ़ इन अ वर्क प्लेस, इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस 5S, दे सेट देमसेल्व्स टू डू ग्रेट वर्क, यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन 5S को प्रैक्टिस करती है तो वो अपने आप को ग्रेट वर्क के लिए सेटअप करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का वर्क अच्छा होगा, उससे वर्क प्लेस सिक्योर रहेगा, जो जॉब कर रहे हैं उनका फ्यूचर भी ऑब्वियसली सिक्योर रहेगा, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो साथ साथ वो लोग ग्रो करेंगे, प्रोडक्ट ग्रो करता है, सर्विस भी ग्रो करती है, नए कस्टमर अट्रैक्ट करते हैं, लोगों की जॉब सिक्योर रहती है जो उसके ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं। सो 5S इज़ नॉट ओनली अबाउट being clean, tidy and neat, it is also about doing excellent quality of work your customer loves, यानी कि कस्टमर को जो काम पसंद आए वो काम करना भी 5S का पार्ट है, खाली साफ सफाई नहीं है। सो 5S क्यों ज़रूरी है? 5S ज़रूरी है इसलिए क्योंकि वर्क प्लेस ऑर्गेनाइज रहता है, इम्प्रूव करता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, 5S से इम्प्रूव होता है प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी, इम्प्रूव होती है विजिबिलिटी ऑफ आइटम्स एंड इक्विपमेंट्स, मेंटेन होता है सेफ वर्क प्लेस, बिकॉज सेफ्टी इज utmost importance, we can identify and eliminate waste which ultimately leads to better and higher productivity, and लो कॉस्ट होती है इसकी 5S की, इम्पैक्ट हायर होता है, इनफैक्ट लाइक अगर आप 5S को इम्प्लीमेंट करते हैं तो लो कॉस्ट क्या, खर्चा कम क्या, उल्टा आप खर्चा बचा सकते हैं, क्योंकि आपकी जब साफ़ सफाई होगी, आप जब चीज़ों को स्टैंडर्डाइज वे में कर रहे होंगे तो जो आपका अननेसेसरी खर्चा होता है वो रुक जाएगा और आपकी लो कॉस्ट क्या, उल्टा कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। And everyone everyone in company gets involved while implementing 5S. There are some pictures related to 5S, जिसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ कंपनियां थी जापान की जहाँ पे उनके इवन CEO लेवल्स के लोग, जब ये 5S का काम होता था, वो ऑफिस में रोज़ 5-10 मिनट आधा घंटा तक जल्दी आते हैं और पहले साफ़ सफाई का काम करते हैं, अपने प्लेस को, अपने वर्क स्टेशन को, अपने सिस्टम को साफ़ करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं डेली बेसिस पे, और तब आगे के दिन का काम शुरू करते हैं। और ये जो आधा घंटा वो एक्स्ट्रा आते हैं, चाहे किसी भी लेवल का वो एम्प्लॉय हो, वो पेड नहीं होता, वो अपनी मर्ज़ी से विलिंगली आके साफ़ सफाई रखते हैं, और ये बहुत बड़े लेवल पे जापान में फॉलो होता है। और ऐसा नहीं है कि अनपेड है तो कुछ ही लोग आ रहे हैं, जबकि बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो 5S के पहले एस पे आते हैं, वो पहला एस है सीरी सॉर्टिंग के। अब आप देखिए, अगर आप कोई चीज़ सॉर्ट करेंगे तो वो आपको पता चलेगा कि आपके टेबल पे आपके कुछ 10 सामान पड़े हैं जो आप के काम से रिलेटेड हैं और कुछ उसमें से काम से नहीं रिलेटेड। तो सॉर्टिंग का मतलब हुआ कि आप उसमें जो चीज़ें काम से रिलेटेड हैं उनको रखेंगे और जो चीज़ें काम से रिलेटेड नहीं हैं उनको बाहर कर देंगे। अब सॉर्टिंग के लिए यूज़ होता है रेड टैग का मेथड। तो सॉर्टिंग में आपको, जैसे कि मैंने बताया कि लाइक जो चीज़ें आपसे काम के रिलेटेड हैं वो आप रखेंगे और जो आपसे काम के रिलेटेड नहीं है उसको निकाल देंगे। तो सॉर्टिंग के लिए कहा जाता है, if we don't need it we need to get rid of it. I think I have written diff of it but it is rid of it. So sorting के लिए यूज़ करते हैं हम red tag का मेथड। रेड टैग मेथड यूज़ करते हैं जिसमें आप अननेसेसरी सामान जो है उस पर एक रेड टैग लगा देते हैं और आगे आप अपने फर्दर लेवल पे दिखाते हैं, आप फ़ोटो खींचते हैं आपके पास जो जो सामान पड़ा है उसमें से, जो आपको लगता है कि भैया ये सामान अननेसेसरी है
उस पर आप रेड टैग लगाते हैं, अपने सीनियर्स को दिखाते हैं भाई मेरे को लगता है ये अननेसेसरी सामान है, क्या इसको निकाल देना चाहिए। और आपके सीनियर्स या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वो लेवल पर डिसाइड कर सकते हो सकता है आप खुद ही सीनियर हो, तो जो भी डिसीजन अथॉरिटी रखता है वो बताएगा हाँ ये सामान ज़रूरी नहीं है, इसको निकाला जा सकता है। तो ये है सॉर्टिंग से रिलेटेड। आपके लिए एक और लाइन है, इफ इन डाउट थ्रो इट आउट। सॉर्टिंग के बाद होता है स्ट्रेटनिंग। अब आपको ये तो पता चल गया कि भैया ये सामान हमको चाहिए है और ये नहीं चाहिए, तो आपने वो सामान जो आपको चाहिए उसको अपने पास रखा। अब अपने पास भी आप ऐसे फैला के रख देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, आपकी सफाई बेकार चली गई। अपने पास आपको उस ऑर्डर में रखिए जिस ऑर्डर में आप उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। आप वर्क स्टेशन पे काम करते हैं, आपके सामने एक सिस्टम है, आपके सामने एक कीबोर्ड है, आपके पास एक माउस है और आपके पास कुछ फाइलिंग पेपर होते हैं। अगर आप राइट हैंड वाले पर्सन है, राइट हैंड यूज़ करते हैं अपना, और आपका माउस अगर लेफ़्ट साइड में पड़ा हो तो डैट इज़ नॉट इन स्ट्रेट ऑर्डर, आपको मुश्किल होगा माउस यूज़ करना। तो माउस अगर सही जगह होगा तभी आप सही से काम कर पाएंगे। और मान लीजिए आपका कीबोर्ड किसी और डायरेक्शन में पड़ा हुआ है तो आपको टाइप करना मुश्किल होगा। तो जिस डायरेक्शन में सामान होना चाहिए, जिस तरह से आपको यूज़ करना है सामान, उसी तरह से वो सामान पड़ा भी होना चाहिए। डैट इज़ फॉर स्ट्रेटनिंग। उसको एक ऑर्डर में सेट करना है जहाँ पे आपको अपने पेपर्स चाहिए जिनको देख के आप शायद सिस्टम में कुछ टाइप कर रहे हो सकते हैं या सिस्टम से कुछ इन्फॉर्मेशन नोट कर रहे हो सकते हैं उन पेपर्स में, तो वो भी उस जगह पे पड़े होने चाहिए ताकि आप उसको ईज़िली यूज़ कर सकें, ईज़िली आप राइट कर सकें। जो भी आपको काम करना है वो आपका काम आसान हो, इस तरह से आपका सामान जो आपको ज़रूरत वाला सामान है वो पड़ा होना चाहिए। अगला आता है स्वीपिंग एंड इंस्पेक्टिंग। खाली आपने स्वीप नहीं करना, इंस्पेक्ट भी करना है। स्वीपिंग इज जस्ट फार मोर देन जस्ट स्वीपिंग विद अ ब्रूम। झाड़ू पोछा लेके साफ़ करने से बहुत ज़्यादा है ये। इसको शाइन के नाम से भी जाना जा सकता है। अब आपके पास सपोज़ कीजिए एक मशीन है, वो पड़ी हुई है, उस पर गन लगा, आपने उसको एक दिन साफ़ किया, फिर आपने उसको दूसरे दिन फिर साफ़ किया क्योंकि दोबारा गन लग गया, फिर तीसरे दिन साफ़ किया, चौथे दिन साफ़ किया, पाँचवें दिन साफ़ किया, रोज़ रोज़ आप साफ़ कर रहे हैं। ये एक टाइम वेस्टिंग है। अब अगर आप पता लगा लें कि अगर उस मशीन पे कोई डस्ट आ रहा है, कोई ऑयल आ रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है। मान लीजिए ऑयल लीक हो रहा है, उस वजह से वो मशीन रोज़ गंदी हो रही। अगर आप उस सोर्स को पता लगा लें, उस सोर्स को ही एलिमिनेट कर दें, यानी कि आप जहाँ से ऑयल लीक हो रहा है उस चीज़ को ठीक करा दें, तो आपको रोज़ रोज़ की ज़्यादा सफाई से साफ़ आप फिर भी रोज़ कीजिए। जो थोड़ा बहुत गंद लगता है, डस्ट उड़ के आता है, उसको साफ़ कीजिए, बट जो रोज़ रोज़ का आपका ऑयल का वेस्टेज हो रहा है वो रुकेगा, जो ऑयल से मशीन गंदी हो रही है वो रुकेगा, आपकी मेहनत कम होगी। एलिमिनेशन करना है सोर्स ऑफ डस्ट का। तो इंस्पेक्ट करना है कि प्रॉब्लम क्या है और उसको प्रॉब्लम को ही एलिमिनेट कर दो। S4 आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन में आपको स्लाइड के शुरुआत में भी बताया कि स्टैंडर्डाइज रखना वर्क प्लेस को, उसमें आपके एम्प्लॉयज़ को मदद करता है। स्टैंडर्ड सेट होंगे, आपको पता है कि काम कैसा करना है। हाउसकीपिंग के रूल्स को स्टैंडर्डाइज करता है, लोगों को पता है कि काम कैसे करना है, एबनॉर्मेलिटीज़ को रिमूव कर देता है। एक स्टैंडर्डाइजेशन का एक एग्जांपल आपको देता हूँ जो मैंने स्लाइड में दिया है कि इसको कहते हैं 5 मिनट मेथड। तो उसमें क्या होता है कि जब आपकी शिफ्ट ख़त्म हो रही है उससे 5 मिनट पहले आप अपने सिस्टम को वैसे रख कर देंगे साफ़ सुथरा एंड नीट एंड क्लीन कि अगला पर्सन जो आप उस सिस्टम को यूज़ कर रहे हो, जिसको आपने वो सिस्टम हैंड ओवर करना है, उसको आप अच्छी कंडीशन में, गुड कंडीशन में सिस्टम हैंड ओवर कर रहे हो। वहाँ पे कोई मेस नहीं है। बड़ी कंपनीज़ में शिफ्ट्स फॉलो होती हैं, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। तो जब आपकी शिफ्ट चेंज होती है और दूसरा पर्सन आता है वो सिस्टम यूज़ करने, तो आप उसको साफ़ सुथरा सिस्टम या मशीन जो भी आप यूज़ करें वो दे रहे हैं। अब आते हैं S5 लास्ट एस पे, जो है सस्टेन और सेल्फ डिसिप्लिन। प्रिजर्वेंस इज़ ऑल। यानी कि आपने ये जो पहले 4 एस किए वो सिर्फ आपने करने नहीं है। ये नहीं कि आपने सॉर्टिंग की, स्ट्रेटनिंग की, स्टैंडर्डाइजेशन बनाया, उसको स्वीपिंग, शाइनिंग, ये सब किया और उसके बाद छोड़ दिया। आपको सस्टेन रखनी है अपनी ये हैबिट, इसको कंटिन्यू करते रहना है। आपको अपने वर्क प्लेस को एक बार नहीं, हमेशा ही ऐसा साफ़ सुथरा रखना है।
आप ग्रो करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ग्रो करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर 5S टेक्निक। और भी मैनेजमेंट की टेक्निक से रिलेटेड मैं आपके बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लाइक बेंचमार्किंग, सिक्स सिग्मा, लीन, सब मैं लेके आऊँगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड अदर कॉन्सेप्ट जो आपको आपकी अलग अलग मैनेजमेंट से रिलेटेड फील्ड्स में मे बी सीए से रिलेटेड कुछ कोर्स में आपकी मदद कर सकते हैं, आपके एमबीए के कोर्स में मदद कर सकते हैं, आपकी जर्नल लाइफ में मदद कर सकते हैं, आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपकी मदद कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें लाऊंगा, आप इनको अपने लाइफ में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने बिज़नेस में, अपने ऑफिस में, अपनी जॉब में या अपने घर पे भी इम्प्लीमेंट कीजिए ऐसी चीज़ों को एंड देखिए आप ग्रो करेंगे। आई होप आपको ये इट्स नॉट अ क्लास एक्चुअली, जस्ट टेक्निक, आपको ये स्लाइड, ये प्रेजेंटेशन मेरी पसंद आए। मैं फ्यूचर में और ऐसी प्रेजेंटेशंस लेके आऊँगा। आई होप यू विल लर्न एंड ग्रो विद दिस टेक्निक्स। सो आज के लिए इतना ही, गुड बाय। प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब if you feel so. Please do like, share and subscribe, and also hit the bell icon if you want to know continuously know about my next videos and all that stuff. Thank you. Goodbye.